नमस्कार साथियों, बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। इसके बारे में पूरा चिट्ठा मैं आप लोगों के सामने खोल कर रख दूंगा इस वीडियो में कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल में पहली बार आया है, पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहा है, तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि एसएससी जीडी या किसी भी वैकेंसी से संबंधित आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस कितनी तरह से होती है तो मैं आपको बता देता हूं। इसके बहुत सारे लॉज हैं, कुछ लॉज मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं बात करूं, एक तो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, दूसरा डिफरेंस लॉज, डिफरेंस लॉज, और तीसरा शिफ्ट वाइज। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूं डिफरेंट लॉज की, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। डिफरेंट लॉज का मीनिंग क्या है, जैसे समझिएगा। एक बार क्या हुआ था, एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस में एक शिफ्ट थी और उस शिफ्ट में दो अभ्यर्थी थे, एक अभ्यर्थी ए, एक अभ्यर्थी बी। एक अभ्यर्थी ए, एक अभ्यर्थी बी। ए ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 67। और बी ने भी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 67। ठीक है, बात को समझिएगा। इसने 67 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसने भी 67 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, अब इसने कितने सही किए? इत्तेफाक से 50 क्वेश्चन सही किए, और इसने भी इत्तेफाक से कितने क्वेश्चन सही किए? 50 क्वेश्चन सही किए। अब हुआ क्या कि जब नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये वाला जो बंदा है, ये वाला जो बंदा है, ये जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है वो कैटेगरी का नाम है जनरल। ये वाला जो बंदा है, ये बंदा जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उसका नाम है ओबीसी। देखिए, दोनों ने सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ए और बी ने। एक ही शिफ्ट थी, इसके 50 क्वेश्चन राइट थे, इसके भी 50 क्वेश्चन राइट थे। बट जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इसके मार्क्स आए 62 और इसके मार्क्स आए 52। ठीक है, अब ये वाला बंदा जनरल से होने के बावजूद भी सिलेक्शन ले गया फाइनल मेरिट में, बट ये वाला बंदा ओबीसी से होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं ले पाया। अब आप सीक्वेंस को समझिए। दोनों ने एक ही शिफ्ट में एग्जाम दिया, दोनों ने सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सेम क्वेश्चन सही किए, फिर भी जनरल वाला सिलेक्शन ले गया और ओबीसी वाला सिलेक्शन नहीं ले जा पाया। उसका रीजन समझिए। हुआ क्या होगा, देखिए मैं आपको सीक्वेंस समझाता हूं, इसका गणित आपको मैं समझाता हूं एक्चुअल में होता क्या है। ये आपके हार्ड क्वेश्चंस होते हैं और आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन हार्ड हो गया, एक क्वेश्चन इजी हो गया। तो ये वाला जो अभ्यर्थी था, इसने सारे इजी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए, सही किए, बिल्कुल एक भी गलत नहीं किया। अब जो हार्ड क्वेश्चन थे, इस अभ्यर्थी ने हार्ड क्वेश्चंस जो और अभ्यर्थी से नहीं बन रहे थे वो भी इसने बनाकर दिखा दिए। तो उस वजह से क्या हुआ कि देखिए, एक चीज होती है हार्ड क्वेश्चन वो इसीलिए देते हैं कि आपसे मत बने, लेकिन जो अभ्यर्थी अपने दिमाग का यूज करके, अपने टैलेंट का यूज करके उसको भी बनाया जाता है तो उसको बेनिफिट मिल जाता है। उस वजह से उसके मार्क्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसकी बात करें तो इस अभ्यर्थी ने क्या किया कि हार्ड क्वेश्चन तो इसको आए ही नहीं, इसने सारे इजी पर दिमाग लगाया और इजी क्वेश्चन आने के बावजूद जो आसान थे क्वेश्चन थे उनको भी ये क्या कर रहा है? गलत। तो जब आप इजी क्वेश्चन को गलत करते तो आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम बढ़ते और आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी हो जाते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, ये हुआ है, एक्चुअल घटना है, वो मैंने आपको यहां पर दिल्ली पुलिस का एग्जाम देकर समझाई। ये किसकी बात हो गई? डिफरेंट लॉज की। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, देखिए आपके सामने ऑप्शंस आए किसी क्वेश्चन के, ए, बी और सी और डी। अब आप बिल्कुल कंफर्म है कि ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, लेकिन बी और डी हो सकता है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर आपका अंदाज है कि इनमें से एक हो सकता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरी मानिए, आपको क्या करना है, अगर आप इन दोनों श्योर हो तो 50% का चांस है, तो आपको बिल्कुल टिक मारना है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग की वजह से छोड़े जाते हैं।
हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, उस और टिक मारने से आपको बेनिफिट मिल जाए जब भी 1/4 की माइनस मार्किंग है। तो ये 2 आपने आउट कर दिए, 2 आपको लग रहा है इनमें से एक हो सकता है, तो पक्का आपको चिन्ह लगा कर आना है, ठीक है, मार्क कराना है क्वेश्चन को, छोड़ना नहीं है जब भी 1/4 की माइनस मार्किंग। मान लीजिए ऐसी भी हो सकता है कि आपको इसमें से क्या कहते हैं, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन लग रहा है कि ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी, इसको आपने आउट कर दिया, लेकिन ये 3 बच गए। अब आप 3 में से किसी एक को मारना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपको ये कह रही है नहीं मारेगा तो कम वो कट जाएगा, चला जाएगा नंबर हाथ से। तो आपको ऐसा नहीं सोचना, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हार्ड क्वेश्चन है तो आपको ये मारकर आना है, छोड़कर नहीं आना है। बट अगर आपको इनमें से एक भी श्योर नहीं है कि ये तो है ही नहीं या ये नहीं है, तब आपको उस समय नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, उस क्वेश्चन पर टिक नहीं लगाना है। अगर आप 4 में से 2 को आउट कर देते हैं, 2 में श्योर है लगाइए, ठीक है, तुक्का मारिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप एक पक्का श्योर हो कि ये तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, और 3 आपके सामने है, तब भी लगाइए, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 4 में से किसी में भी आप श्योर नहीं है कि ये पक्का है ही नहीं, तो आपको उस समय नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्यों? उसका रीजन ये होता है कि इसमें एक्यूरेसी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक्यूरेसी इन्वॉल्व हो जाएगी, जितने ज्यादा आपने क्वेश्चन गलत किए होंगे उतने कम मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग और डिफरेंट लॉज का आपको फंडा समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं शिफ्ट वाइज। शिफ्ट का क्या फंडा है अभी? तो 3 शिफ्ट होती हैं आपकी, हार्ड, मॉडरेट और इजी शिफ्ट। सबसे पहला काम क्या होता है, ये डिसाइड किया जाता है कि हार्ड कौन सी शिफ्ट है, मॉडरेट कौन सी है, इजी कौन सी शिफ्ट है। तो इसका डिसीजन कैसे किया जाता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले हार्ड शिफ्ट में जितने भी अभ्यर्थी होंगे, सबके जितने भी मार्क्स होंगे, उनका एक आंकड़ा निकाला जाता है औसत करके। गणित आप सभी लोग जानते हैं, औसत आपने पढ़ा हुआ है, औसत करके उनका आंकड़ा निकाला जाएगा, इसका आंकड़ा निकाला जाएगा, इसका निकाला जाएगा। सपोज हार्ड शिफ्ट में 40 आया आंकड़ा, मॉडरेट शिफ्ट में मान लीजिए 50 आया आंकड़ा, और इजी शिफ्ट में आपका आंकड़ा आ गया, सपोज आ गया मान लीजिए 60 आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया। तो आप समझ जाएंगे जिसमें नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो इजी शिफ्ट है, जिसमें नंबर मीडियम आ रहे हैं वो मॉडरेट शिफ्ट है, जिसमें नंबर कम आ रहे हैं वो हार्ड शिफ्ट है। तो ये आपने शिफ्ट का पता लगा लिया, कौन सी हार्ड, कौन सी मॉडरेट, कौन सी इजी। अब डिसाइड कैसे होगा किसमें मार्क्स बढ़ेंगे? तो आप क्या करोगे, ये तीनों शिफ्टों के जो भी आंकड़ों का एवरेज निकाला है, उन सभी का जो टोटल एवरेज, इसका इजी का, इसका टोटल, इसका टोटल, सबको आप ऐड कर दोगे। ऐड करके जो पर्टिकुलर एवरेज बनेगा, सपोज वो एवरेज आपका आ गया 52 के आसपास आ गया, तो क्या होगा, तो इसके अनुसार इसको आप कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे, ये इससे कितना कम है, जितना कम है उतने मार्क्स इस शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों को बढ़ जाएंगे। इससे कंपेयर करोगे, इसमें जितने मार्क्स कम होंगे उतने मार्क्स इस शिफ्ट में बढ़ जाएंगे। और इससे कंपेयर करोगे, देखो ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें सभी के मार्क्स हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से मार्क्स बढ़ते और घटते हैं, ये आंकड़ों के आधार पर है। और ये 3-4 मेथड मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन में किस तरह से मार्क्स बढ़ते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये किसी भी यूट्यूबर के हाथ में नहीं है। बिल्कुल भी अगर कोई आपको बोलता है कि इतने मार्क्स बढ़ेंगे, तो वो आपको बिल्कुल गलत बोल रहा है, वो एक अंदाज लगा रहा है। मैंने भी अंदाज लगा के आपको बताया, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं भी सच कह रहा हूं, मैंने भी आपको बताया अंदाज लगा के। बट लेकिन ये एक्चुअल में ये जो अंदाज है, ठीक है, वो एक अंदाज ही है, ये एक तरह का एक्सपेक्टेशन है जो सब बताते हैं, ठीक है, मैंने भी आपको बताया। लेकिन एक्चुअल में ये जो आंकड़ा होता है वो एसएससी के हाथ में है, तो वही डिसाइड करेंगे कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ने। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसी तरह की न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लव यू दोस्तों, गुस्सा नहीं होना। जय हिंद, जय भारत।